पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो रे कुदरत का खेल। कई व्यक्ति जो बड़े पढ़े लिखे होते हैं वो गरीब के गरीब रह जाते हैं, लेकिन कई व्यक्ति जो कभी स्कूल के आगे पीछे से भी नहीं गए वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के, बड़ी बड़ी अपार संपदा के मालिक होते हैं। आखिर किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे का राज क्या है, इस फॉर्मूले को जानेंगे हम लोग इस एपिसोड में। और इसी के साथ हम अपनी सीरीज के अगले नक्षत्र की ओर बढ़ते हैं। पिछली बार हम लोगों ने अश्विनी नक्षत्र के बारे में चर्चा की थी और इस बार भरणी नक्षत्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इससे पहले हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ें, मैं आपके साथ अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में ये ऑब्जर्व किया है कि जो व्यक्ति बुध प्रधान हैं वो लोग 17 से 23 साल की उम्र में कामयाब होते हैं, जबकि शुक्र प्रधान व्यक्ति जिनका वीनस काफी तेज है वे लोग 22 से 25 या 26 साल की उम्र में कामयाब हो जाते हैं। जबकि शनि से अफेक्टेड आदमी, जैसे कुछ राशियां, जैसे जिन लोगों की राशि मकर है या कुंभ है, वे लोग अपने जीवन के 38 से 40 साल के आसपास की उम्र में कामयाब होते हैं। जैसे क्या आपने बाबा रामदेव को ऑब्जर्व किया है? वो 30-40 साल की उम्र से पहले उनमें ज्ञान भी उतना था, उनमें स्किल्स भी उतनी थी, लेकिन वो साइकिल पे मसाला चूर्ण बेचते थे। कई आदमी गधों की तरह काम करते हैं लेकिन मिलता उन्हें टट्टू भी नहीं। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिन्होंने जितनी मेहनत की उन्हें उतना ही फल मिल जाता है। यहां मेहनत की और महीने के अंत में उनको उतने ही पैसे मिल गए। कई आदमियों को बैठे बिठाए इनकम का योग होता है, कोई रॉयल्टी मिलती रहती है या कहीं से किराया आ जाता है। समाज में अपने इर्द गिर्द देखिए, बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है केमिस्ट्री ऑनर्स और बड़ा होकर काम करता है प्रॉपर्टी डीलर का। स्कूल में जो बच्चे सबसे ज्यादा विद्वान दिखते हैं या सबसे ज्यादा नंबर लेके आते हैं वो उनमें से 5% बच्चे ही भविष्य में कामयाब हो पाते हैं। कई बच्चे बचपन में भले नालायक और फिसड्डी होते हैं लेकिन बड़े होते होते वो बहुत कामयाब हो जाते हैं। कई आदमी करते हैं इंजीनियरिंग लेकिन बड़े होकर बिजनेस करने लग जाते हैं कपड़े का, और कई आदमी अपने जीवन में पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं और बड़े होकर बन जाते हैं LIC एजेंट। कई बार हमें जाना होता है उत्तर में और हम पहुंच जाते हैं दक्षिण। कई बार आपको समाज में लगता नहीं कि जो आदमी डिजर्व करते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं वो बिल्कुल गरीब हैं, और जो आदमी समाज में बिल्कुल भी डिजर्व नहीं कर रहा है उस पर बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी मर्सिडीज BMW में वो घूमता है। देखिए, बचपन में हर किसी का सपना बड़ा नेता बनने का होता है, प्रधानमंत्री बनने का होता है, कोई बड़ा हीरो बन जाए, ऐसा सपना हर कोई अपने मन में पाल के रखता है। लेकिन बड़े होने के बाद कौन क्या बनता है इसकी किसी को कोई खबर नहीं, ना ही कोई फॉर्मूला है। अपने प्रधानमंत्री को देखिए, अपने मंत्रियों को देखिए, अपने नेताओं को देखिए, फिर उनकी डिग्री और उनकी स्किल्स को देखिए, उन्होंने क्या किया था। क्या आप अंदाजा लगा पाएंगे? क्या कोई सेट फॉर्मूला है? अगर सक्सेस का कोई सेट फॉर्मूला नहीं है तो ये कौन लोग हैं जो एक दूसरे को सक्सेस के बारे में लेक्चर देते रहते हैं? ये कौवा शास्त्री समाज की वो फ्रस्ट्रेटेड क्लास होती है जिनके पास सफलता का सेट फॉर्मूला तो है। ये दूसरों को बताते रहते हैं कि कुछ करके, मेहनत करके तुम सफल हो सकते हो, लेकिन कोई इनसे ये बात पूछे कि अगर तुम्हारे पास सफलता का, सक्सेस का वो नुस्खा है तो उसे तुम खुद अपने ऊपर पहले अप्लाई क्यों नहीं करते और सफल क्यों नहीं हो जाते? तुम अपने आप क्यों गरीब हो? क्या तुम्हारे पास उम्र नहीं है या तुम्हारा दिल नहीं करता? क्या उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके तुम इस उम्र में 40 की, 50 की, 60 की उम्र में तुम कामयाब नहीं हो सकते? एक मशहूर फूड चेन KFC के मालिक कर्नल हॉलैंड डेविड 65 साल की उम्र में अपने जीवन के संघर्ष से इतना हार गए थे कि वे सुसाइड करना चाहते थे, लेकिन 65 साल की उम्र में
उनके जीवन ने ऐसी करवट बदली कि मात्र 10 साल में वो ना केवल कामयाब हुए बल्कि संसार में उन्होंने अरबपति खरबपतियों की सूची में भी अपना नाम दाखिल कर लिया। उसके बाद भारत में देखते हैं अमरीश पुरी, बोमन ईरानी, जो 40 साल की उम्र में फिल्मों में आए और उन्होंने बॉलीवुड पर राज किया। एक हरियाणा के मंत्री हैं गोपाल कांडा, वो जो 40 की उम्र तक लोगों से लिए हुए 100 रुपए भी उधार वापस चुका नहीं पाते थे, लेकिन 40 के बाद उन्होंने अरबों खरबों रुपए कमाए और कम से कम 100 करोड़ रुपए का अपने लिए रहने के लिए महल बनाया। इस संसार का बड़ा अजीब सा खेल है। कोई व्यक्ति अपने जीवन के शुरुआत में कामयाब हो जाता है तो कोई व्यक्ति अपने जीवन के मध्य भाग में जीवन की सफलताओं को हासिल करता है और कोई जीवन के बिल्कुल अंत में कामयाब होता है। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत व्यक्ति देखे हैं जिन्होंने अपने शुरुआती जीवन में बहुत सफलता देखी, बड़े बड़े पदों पर वे विराजमान रहे, उन्होंने 5 स्टार होटल्स में खाना खाया, बड़ी बड़ी डेजिग्नेशंस पे वे लोग रहे, लेकिन अपने जीवन के उत्तरार्ध में वो दरिद्रता और अकेलेपन के शिकार हो गए। उनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसा नहीं था। हर इंसान इस संसार में एक पहेली है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। एवरी मैन इज अ मिस्ट्री इन दिस वर्ल्ड। ना ही वो इंसान दूसरों जैसा हो सकता है और ना ही उस जैसा कोई और हो सकता है, चाहे कोई कितना भी मोटिवेट कर ले, लेकिन ये संभव ही नहीं है। और फिर स्टेजों पर बड़ी बड़ी स्पीच देने वाले, मोटिवेशन लेक्चर्स देने वाले, आखिर ये लोग कौन होते हैं? देखिए, इससे पहले हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, हम ये जानें कि कौन आदमी अपने जीवन में क्या काम करेगा। क्या वो 10 से 5 किसी ऑफिस में जाके नौकरी करेगा या अपने जीवन में कोई बिजनेस करेगा, कोई कपड़े का, कोई दवाई का या किसी और चीज का काम करेगा, और काम वो अपने शहर में करेगा या अपने शहर से 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर दूर जाकर काम करेगा। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये मोटिवेशनल गुरुज कौन होते हैं, ये स्टेज पर जाकर जो मोटिवेशनल लेक्चर्स देते हैं ये लोग कौन होते हैं। देखिए, जितने भी संसार के मोटिवेशनल गुरु हैं, सदगुरु हैं, धार्मिक गुरु हैं, मौलवी हैं, पादरी हैं, ये वे लोग होते हैं जो फिलोसफी के टीचर्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं या इन्हें फिलोसफी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है या इन्हें आता है। और लेकिन ये जरूर है कि इनको संसार के बारे में इन्होंने नहीं पढ़ा, इनके संसार के बारे में इन्हें कुछ नहीं मालूम। ये मन को अच्छी लगने वाली वो सारी बातें बनाना जानते हैं जो एक आम आदमी के मन को बेहतरीन लगती हैं, उन्हें सुंदर लगती हैं। ये एक आम मनुष्य के मन में उम्मीद जगाते हैं कि वे खुश हो जाते हैं। लेकिन फिलोसफी सब्जेक्ट पढ़ने के बावजूद इन्होंने जिंदगी नहीं पढ़ी होती, जिंदगी के बारे में इन्हें कुछ मालूम नहीं कि कैसे आदमी का जन्म होता है, क्यों होता है, किसी आदमी का जन्म इसी परिवार में क्यों हुआ और किसी आदमी के जन्म में उसका स्वयं का क्या योगदान है। अब मैं पैदा हुआ, इसमें मेरा क्या योगदान है, और मेरी मृत्यु होगी, इसमें भी मेरा क्या योगदान होगा। देखो, इस संसार में हजारों लाखों साल से बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे धार्मिक गुरु हुए हैं, और पिछले 2700 2800 3000 साल से तो हम ये जो मुख्य 4 धर्म 5 धर्म आज चल रहे हैं ये हम देखते ही आए हैं। और न जाने कितने मोटिवेशनल गुरु हुए हैं, कितने धार्मिक गुरु हुए हैं। ये सारे लोग गरीबी, दुख, क्रोध, पाप, अपराध ये सब दूर करने की बातें करते आए हैं, लेकिन हजारों सालों के बावजूद ये गरीबी, दुख, क्रोध, पाप, अपराध यूं का यूं है। संसार में ना कोई मोटिवेशनल गुरु, कोई सदगुरु, कोई मौलवी, पादरी ना गरीबी दूर कर पाया, ना क्रोध को कम कर पाया, ना अपराध को कम कर पाया। देखिए, जितने भी मोटिवेशनल गुरुज हैं ये अपने सेमिनार्स के अंदर ऐसी ऐसी लच्छेदार बातें आपको बताते हैं, इतनी सुंदर बातें बताते हैं कि एक आम आदमी को बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन इतनी इनकी सेमिनार्स के अंदर इतनी सुंदर बातें, इतनी बढ़िया बातें, इतनी मोटिवेशनल बातें सुनकर भी जितने भी लोग इनके सेमिनार में आते हैं वो 2 3 4 5 साल बाद भी जिस स्थिति में इनके सेमिनार में आए थे उसी स्थिति में वो पाए जाते हैं।
किसको फायदा होता है ऐसे सेमिनार से? सिर्फ उस मोटिवेशनल गुरु को, उसको पैसे मिलते हैं, वो पैसे बनाता है उस सेमिनार से। वो धार्मिक गुरु को फायदा होता है, उस सदगुरु को फायदा होता है जिसके सेमिनार, जिसके पंडाल के अंदर वो जनता बैठी है। सुनिए, जब आप चकते फिल्म देखते हैं तो आप मोटिवेट हो जाते हो। आप हॉकी खरीद सकते हो, लेकिन वो हॉकी को 2 या 3 दिन बाद आप भूल जाते हो। वो कहीं किसी स्टोर में पड़ी हुई मिलेगी। 2 वर्ड्स हैं, एक मोटिवेशन और एक इंस्पिरेशन। मोटिवेशन बहुत टेम्परेरी चीज होती है। आपने कहा और मैं मोटिवेट हो गया, मुझे क्रोध आ गया या मुझे जोश आ गया। उस मोटिवेशन से मैं हॉकी तो खरीद सकता हूं, लेकिन हॉकी का प्लेयर नहीं बन सकता। प्लेयर मैं बनूंगा अपनी इंस्पिरेशन से, जो मेरे अंदर से आएगी। देखिए, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, ये किसी मोटिवेशन से सफल नहीं हुए। इनके अंदर सेल्फ इंस्पिरेशन थी, जो इनके जन्म से ही थी। ये इंस्पिरेशन आती है आपके अंदर से। आप मोटिवेट करके सचिन तेंदुलकर को ये नहीं कह सकते कि आप मेहनत करके लता मंगेशकर की तरह गाना गाने लग जाओ, या आप लता मंगेशकर को ये नहीं कह सकते कि आप मेहनत करके सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट में 100 रन बनाओ। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। हमारा मन बहुत भागता है, कभी भूतकाल में, कभी भविष्य काल में। ये मन की फितरत है। लेकिन जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारी इंस्पिरेशन होती है, वो हमारे बिल्कुल भीतर, बिल्कुल अंदर से अपने आप स्वयं जन्मती है। और इसी इंस्पिरेशन से हम कोई भी काम करते हैं। हमने आज तक अपनी पुस्तकों में, अपनी धार्मिक पुस्तकों में, हमें अपनी दूसरी पाठ्य पुस्तकों में ये पढ़ा है कि जो तुम सोचोगे वो तुम बोलोगे, और जैसा बोलोगे वैसा काम करोगे, और जैसा काम करोगे वैसा फल तुम्हें मिलेगा। यही हमारी धार्मिक पुस्तकों में हमें सिखाया गया है। लेकिन इसे ध्यान से देखिए, यन मनसा ध्यायति वत्ति यदा स्वावत्ति तदा स्वाखरम करोति। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा हम कर्म करेंगे, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। सब लोग यही बताते हैं कि जैसा हमने सोचा वैसा हमने काम किया। लेकिन कोई भी पुस्तक, कोई भी मोटिवेशनल गुरु ये नहीं बताता कि आपने ऐसा सोचा ही क्यों। आप घर के अंदर 2 भाई हो, एक ही तरह का खाना खाते हो, एक ही माँ बाप से पैदा हुए हो, या एक ही क्लास में पढ़ते हो, एक ही गुरु से आप पढ़े हो। एक चोर बनता है, एक सिपाही बनता है, एक मरीज बनता है, एक डॉक्टर बनता है, एक क्रिमिनल बनता है, एक पुलिस बनता है। ऐसा क्यों? एक ही डीएनए से, एक ही फैमिली स्ट्रक्चर से पैदा हुए 2 भाई अलग अलग काम क्यों करते हैं? अलग अलग तरह की सोच क्यों रखते हैं? क्या कभी आपने सोचा है? हमारी धार्मिक पुस्तकें हमें सोच से पहले की कि हमारे मस्तिष्क में ऐसा विचार आया ही क्यों, इस बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं देती हैं। और आज हम इस प्रोग्राम में इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। आगम्य अपाइनो नित्या तमस तितिक्षा भारत। हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, कब हमारा जन्म होता है, कब हमारी मृत्यु होगी, और इन 2 छोरों के बीच में भी, हमारी जन्म और मृत्यु के बीच में भी जितनी भी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हम कब ट्रेवल करेंगे, कब यात्रा करेंगे, कब हम किस व्यक्ति से मिलेंगे, हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या काम करते हैं, हमें कब फायदा होगा, हमें कब नुकसान होगा, हमारी कब इज्जत हो जाए, कब बेइज्जती हो जाए, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। किससे हमारी शादी होगी, शादी कब होगी, पहले से ही फिक्स है। प्रकृति का एक गणित है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं यहां बैठा हूं, लेकिन कोई चोर मेरी गाड़ी नीचे चुरा ले, इसमें मेरा क्या कंट्रोल? कोई भी घटना जीवन में घटने वाली हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हमारे नियंत्रण में होता है उस घटना पे अपनी प्रतिक्रिया देना। देखिए, कोई भी घटना घटेगी तो उसका परिणाम जो मिलेगा वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ना घटना हमारे कंट्रोल में है, ना उस घटना, उस इवेंट का होने के बाद जो परिणाम मिलेगा वो हमारे कंट्रोल में है।
हमारे कंट्रोल में है उस पर प्रतिक्रिया देना। गाड़ी खो गई तो गाड़ी खो जाने के बाद में मैं रोने लग जाऊंगा या मैं ये कहूंगा कि चलो ठीक है देखते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया देना हमारे कंट्रोल में है और ये सब हर घटना पे होता है। हमारे विचार के तहत हमारी घटनाएं हमारे कंट्रोल में होती हैं, ये सत्य नहीं है। विचार तो हर आदमी को आते हैं, हर आदमी अमीर, हर आदमी खुशहाल होने के सपने देखता है, लेकिन अगर किसी आदमी के या सब आदमियों के कंट्रोल में ऐसा हो तो हर आदमी समृद्धशाली हो जाए, हर आदमी के पास पैसा हो, फिर इस संसार में कोई भी गरीब ना रहे, फिर किसी विजय माल्या का धंधा बंद ना हो, फिर किसी सुब्रतो राय को जेल ना जाना पड़े, हर कोई राजा हो, हर कोई सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर ले, हर कोई खुशहाल अमीर बन जाए। अगर आदमी के कंट्रोल में सब कुछ हो तो कोई दरिद्र रहे ही ना। 3 सवाल हैं जिनका जवाब आपने सोच के रखना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। पहला सवाल, हमें विचार क्यों आते हैं, हमें विचार कैसे आते हैं, ये मन क्या होता है और मन इस पूरे शरीर में किस हिस्से में है। मन को आप बुद्धि से या जो हमारा दिमाग है इससे ना जोड़िए। मन, बुद्धि और दिमाग में फर्क होता है। मन इस शरीर के किस हिस्से में है। सवालों को फिर दोबारा से एक बार दोहरा लेते हैं। मन क्या होता है, व्हाट इज माइंड, हमें विचार कैसे आते हैं, मन, बुद्धि और दिमाग, इन तीनों में क्या फर्क है। ये सारे टॉपिक्स तो ऐसे ही चलते रहते हैं। इस टॉपिक पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में। तो चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हम लोगों ने बात करी थी अश्विनी नक्षत्र के बारे में और इस बार हम भरणी नक्षत्र को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारा एपिसोड बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए हम इन सब बातों को, इन सब टॉपिक्स को अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए।